2014 का वो राज पीएम मोदी ने क्यों छिपाया? न्यूज़ नशा का सनसनीखेज खुलासा। 2014 में पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट बनी, लेकिन मोदी सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोदी ने नापाक पाकिस्तान के प्रति नरमी क्यों दिखाई? न्यूज़ नशा आपके सामने करने जा रहा है एक सनसनीखेज खुलासा, जिसके बारे में देशवासियों को कुछ नहीं पता। आज न्यूज़ नशा आपके सामने खोलेगा 7 साल पुराना वो राज जो दफन होकर रह गया। वो राज है, आखिर पीएम बनते ही मोदी सरकार ने पाकिस्तान में छिपे बैठे करीब 100 आतंकियों की लिस्ट को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया था, जिसकी वजह से कश्मीर में आज भी हम आतंक के अजगरों के फन को कुचलने में नाकाम हो जाते हैं। हाल ही में घाटी के एक स्कूल में आतंकियों की कायराना हरकत इसका ताज़ा सबूत है। इसके अलावा 18 सितंबर 2016 उरी अटैक, 19 सैनिक शहीद, 30 सैनिक घायल। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस, आतंकियों के हमले में 7 जवान शहीद, 20 घायल। 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद। ये मौका परस्त और धोखेबाज हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दिए वो जख्म है जिसे कोई हिंदुस्तानी कभी भूल नहीं सकता। हाँ, भारत ने 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों और उसके आका यानी पाक को मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया था। फिर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट को चलाकर एक के बाद एक लश्कर जैसे बड़े बड़े कमांडर समेत कई आतंकियों को मार गिराया था, जिससे बिलबिलाया पाक अब भी जम्मू कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन जैसा कि न्यूज़ नशा ने आपको बताया कि साल 2014 में जब गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट सौंपी थी, तब देश के पीएम हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठे थे? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो पाकिस्तान पर दबाव बनाकर चुप रहे? तो आपको आज बताते हैं, करते हैं उस बात का खुलासा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को क्यों बख्शा। और इस बात का खुलासा किया है रॉ में अधिकारी रहे आर.के. यादव ने अपनी किताब मिशन रॉ में, जिसमें ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। न्यूज़ नशा ने सारी हकीकत जानने के लिए आर.के. यादव से बातचीत की। जरा सुनिए, आतंकियों की लिस्ट पर जो पीएम को सौंपी गई थी, उस पर प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आर.के. यादव के मुताबिक एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने 2014 में पीएमओ को कई आतंकियों की लिस्ट सौंपी थी, जो भारत समेत दुनिया भर की जांच एजेंसियों की हिट लिस्ट में थे। लेकिन तब नए पीएम बने मोदी पाकिस्तान के साथ तल्ख रिश्तों पर नरमी बरतना चाहते थे। तत्कालीन पाक के पीएम नवाज शरीफ के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे पीएम मोदी। इसलिए वो लिस्ट और पाक में छिपे आतंकियों पर कार्रवाई की बात भारत की तरफ से ठंडे बस्ते में डाल दी गई। यही नहीं, आर.के. यादव ने अपनी नई किताब में यह भी खुलासा किया है कि मोदी के प्रिय अफसरों में से एक एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी कभी उनसे नाराज हो गए थे। खैर, बाद में डोभाल को भी मंत्री पद का दर्जा देकर डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। और आर.के. यादव से जब हमने पूछा कि क्या डोभाल इन बातों को कंफर्म कर चुके हैं, उनके मुताबिक किताब में ऐसी बातें जरूर आनी चाहिए जो इतिहास लिखें, और ये सनसनीखेज जानकारियां इतिहास में दबी रह जाती अगर आर.के. यादव अपनी किताब में इन चौंकाने वाले घटनाओं का जिक्र नहीं करते। इन बातों को दिखाने की हिम्मत किसी भी मीडिया में शायद ना हो, लेकिन न्यूज़ नशा आज आपसे ये वादा करता है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और ऐसी खबरें आपको ज़रूर दिखाएंगे जो भारतीय सरोकार की हैं।